भारत दहशत गर्दी में मुलव्वस इस्लामाबाद हमले के मास्टरमाइंड और 4 सहूलतकार गिरफ्तार। खुदकुश हमले में मुलव्वस नेटवर्क के खिलाफ पेशावर और नौशहरा में छापे। हमले के मास्टरमाइंड के अफगानी और दाइश से मुंसलिक होने की तस्दीक। हमले की मंसूबाबंदी, तरबियत और जहन साजी अफगानिस्तान में दाइश ने की। हमले के लिए 2 अफराद ने रैकी की। ऑपरेशन के दौरान एक पुलिस एहलकार शहीद, 3 जख्मी हुए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमले ने हम सबको हिला दिया है। भारत दाइश और तालिबान को फंड्स और टारगेट दे रहा है। भारत ने हालिया जंग के बाद दहशत गर्दी के लिए अपना बजट 3 गुना बढ़ाया। जिसको पहले $500 दिए जाते थे, अब उसे $1500 दिए जा रहे हैं। दुनिया एक दिन भारत की दहशत गर्दी पर खामोशी तोड़ेगी। ऑपरेशंस में CTD के KP और तमाम एजेंसीज ने बहसीत टीम काम किया। हम हालत जंग में हैं और हमें कम्युनिटी इंटेलिजेंस की ज़रूरत होगी। अगर एक धमाका हो रहा है तो 99 धमाके रोके जा रहे हैं। इस्लामाबाद तरलई किला खुदकुश हमले का एक और जख्मी दम तोड़ गया। शहदा की तादाद 33 हो गई। अब्बास मेहदी निजी यूनिवर्सिटी में साइबर सिक्योरिटी का तालिब इल्म था। सिक्योरिटी खुदकुश धमाके के बाद फजा सोगवार, हर आंख अशबार। 11 शहदा की नमाज जनाजा इमाम बारगाह खदीजतुल कुबरा के बाहर अदा। शहीद 3 अफराद की नमाज जनाजा G9 इमाम बारगाह में अदा की गई। IG इस्लामाबाद समेत बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। शहीद इंस्पेक्टर बहादुर अली की नमाज जनाजा पुलिस लाइन स्कर्दू में अदा की गई। IG गिल्ड बल्तिसार और दीगर आला हुकाम की शिरकत। पुलिस के चाकू चुबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। शहीद अब्बास मेहदी तलागंग में सपुर्द खाक। कमसन अली असगर शहीद की नमाज जनाजा खानपुर हजारा में अदा। आहू और सिस्कियों में आबाई कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई। जिस दहशतगर्द ने ये वाक़या इस्लामाबाद तरलई वाला किया, काफ़ी हद तक उसमें पेशरफ्त हुई है उसके सहूलतकारों के हवाले से। हम किसी सूरत भी ये जो शिद्दत पसंदी है, ये जो दहशतगर्दी है, इसकी कतन कोई भी इंशाअल्लाह ताला आपको इसमें सुकम नज़र नहीं आएगा। हम इनको प्रॉपर नुकेल डालेंगे, इनका ताक़ुब करेंगे, इनका पीछा करेंगे। और ये पूरी तरह रिजॉल्व है रियासत का कि ये ख्वारिज हैं और इनका खात्मा इसी में पाकिस्तान की बेहतरी, पाकिस्तान की भलाई है। ये जो दहशत गर्दी वापस आई है उसके पीछे PTI है। खवारिज का ताकुब करके उन्हें खत्म करेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का दहशत गर्दों का मकसद सिर्फ इंतशार फैलाना है। दहशत गर्दों का कोई मजहब नहीं। दहशत गर्द चंद कोड़ियों की खातिर मुसलमानों का खून बहा रहे हैं। दहशत गर्दों की हार्ड टारगेट्स तक पहुंचने की सलाहियत खत्म कर दी। मुल्क में फ़िरकावारियत और नफरती कोई गुंजाइश नहीं। हमारा हौसला और अज़्म बुलंद है। दहशत गर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं देंगे। दहशत गर्दों के गिर्द बहुत हद तक घेरा तंग कर दिया गया। दहशत गर्दी का जड़ से खात्मा करेंगे। चेयरमैन तहरीके इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान ने वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का बयान इंतहाई गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, लोग जनाजे उठा रहे हैं, सोग मना रहे हैं, इस वक्त इत्तेहाद की ज़रूरत है। ऐसे वक्त में वज़ीर इत्तलात का बयान कौम के इत्तफाक और यकजहती को सबूताश करने के मुतरादिफ है। इस वक्त यक जुबान होकर दहशत गर्दी की मजम्मत करने की ज़रूरत है। ईरान की इस्लामाबाद में दहशत गर्दी की शदीद मजम्मत। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार से ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक ईरानी सफ़ीर का धमाके में इंसानी जानों के ज़िया पर ताज़ियत का इज़हार। दहशत गर्दी के तमाम इक़साम के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का अयादा। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार से पाकिस्तान में रूस के सफ़ीर की भी मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। रूसी सफ़ीर की दहशत गर्दी के तमाम इक़साम के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़िल अज़्म की तारीफ़। आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारिजा का इसहाक डार से राब्ता। इस्लामाबाद धमाके पर ताज़ियत। पाकिस्तान से मुकम्मल यकजहती का इज़हार। दोनों ममालिक का दरीना शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। सऊदी दार हुकूमत रियाद में वर्ल्ड डिफेंस शो मेगा इवेंट 12 फरवरी तक जारी रहेगा। इवेंट में पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक के सरकारी वफूद, सरकारी इदारे, डिफेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस के शोबों में महारत रखने वाली इंटरनेशनल कंपनीज शिरकत करेंगी। वज़ीर दिफा ख़ारिजा आसिफ वर्ल्ड डिफेंस शो में शिरकत के लिए रियाद पहुंच गए। पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फारूक और सऊदी हुक्काम ने ख़ारिजा आसिफ का इस्तकबाल किया।
वज़ीर दफ़ा सऊदी हुकूमत की बाज़ाब्ता दावत पर दौरा कर रहे हैं। इवेंट की मुख्तलिफ सरगर्मियों में वो शरीक भी होंगे। मुख्तलिफ ममालिक की आलमी शख्सियात से मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। आइन में तरमीम का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट को है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा, दिफाई तनसीबात पर हमलों के केसेस फौजी अदालतों में चलाए गए। आर्मी एक्ट में फेयर ट्रायल की शिकें मौजूद हैं। जिन्होंने आर्मी तनसीबात पर हमला किया उनके ट्रायल का फोरम फौजी अदालतें ही हैं। मिसिंग पर्सनस के हवाले से कमीशन बनाया गया। लापता अफराद का इशू सिर्फ पाकिस्तान नहीं दीगर ममालिक में भी है। कुछ लोगों ने जानबूझकर लापता होकर कलअदम तंजीम ज्वाइन की। लापता अफराद के मामले पर एक और कमेटी बनाने जा रहे हैं। नई कमेटी लापता अफराद के मामले को मजीद बारीकी से देखेगी। आज यौम सियाह के साथ यौम सौग भी मनाएंगे। जब तक अवाम के नुमाइंदे ऊपर नहीं आते जुल्म खत्म नहीं होगा। अलामा राजा नासिर अब्बास और अपोजिशन रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। सलमान अकरम राजा ने कहा, पूरे पाकिस्तान से अपील है शटर डाउन कर दें और पुरअमन तरीके से बाहर निकलें। असद कैसर बोले, हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। हम ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जहां सब भाई भाई हों। महमूद अचरजई ने कहा, मुल्क इंतहाई नाजुक हालात से गुजर रहा है। जुल्म के खिलाफ हम सब ने मुत्तहिद होना है। किसी को पाकिस्तान डबोने नहीं देंगे। मुस्तफा नवाज खोखर बोले, वतन अजीज में कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिसमें कोई सानहा ना हो। लाहौर में बसंत के रंग। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की अंदरून लाहौर आमद। दोस्तों के साथ बसंत मनाई। नवाज शरीफ ने अंदरून शहर 4 घंटे तक क़याम किया। शेख रुहेल असगर और ओवरसीज पाकिस्तानियों का वक्त भी मौजूद था। मेहमानों की हरीसा, मटन, चने, अंडों के हलवे और मटन पुलाव से तवाज़ो। नवाज शरीफ ने कहा, डोर बहुत शानदार है। पहले बहुत मोटी डोर होती थी। नवाज शरीफ ने एक हफ्ता कबल दौरा करके छत का इंतखाब किया। मरीम औरंगजेब फैमिली के हमरा बसंत की खुशियों में शरीक। सीनियर वजीर पंजाब ने पतंग भी उड़ाई। कहती हैं, 25 साल बाद लाहौर का आसमान रंग बिरंगी पतंगों से सज गया। बसंत की बहाली एक जुर्रतमंदाना और मुश्किल फैसला था। वज़ीर आला मरीम नवाज हमेशा अवामी खुशी और तहफ़्फ़ुज़ को सामने रखकर मुश्किल फैसले करती हैं। बसंत को मुकम्मल SOPs और फूड सिक्योरिटी के तहत मनाया जा रहा है। शहरी बिला खौफ त्योहार से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। सेफ बसंत का तसव्वुर लाहौर से दुनिया तक जाएगा। लाहौरी बसंत को महफूज और जिम्मेदाराना अंदाज में मनाकर दुनिया के लिए मिसाल कायम करे। गैर मुल्की शहरी भी अंदरून शहर पतंगबाजी करने पहुंच गए। वज़ीर इत्तला पंजाब अज़मा बुखारी ने गैर मुल्की मेहमानों को खुशामदीद कहा। गैर मुल्की मेहमानों ने कहा, वज़ीर आला मरीम नवाज ने लाहौर में बसंत मनाने का ख्वाब हकीकत में बदल दिया। 20 मुख्तलिफ इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस के नुमाइंदे भी बसंत फेस्टिवल की कवरेज करने लाहौर में मौजूद। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर भी बसंत मनाने दिल्ली गेट पहुंच गई। नेटली बेकर और साथ आए वक्त ने पतंग उड़ाई। स्पार्को ने खलाई मिशन के लिए एक और संगे मील उबूर कर लिया। ESPR के मुताबिक खलाबाजों के इंतखाब के दूसरे मरहले की तकमील। इब्तदाई स्क्रीनिंग के बाद 2 उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट। खलाबाजों का चीन के एस्ट्रोनॉट सेंटर में तिब्बी, नफ्सियाती और महारती मुआयना। मुंतखब उम्मीदवार 6 माह के तरबियती प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। तरबियत मुकम्मल होने के बाद एक उम्मीदवार को खलाई मिशन के लिए मुंतखब किया जाएगा। मुतवक्के खलाई मिशन अक्टूबर या नवंबर में होगा। T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच का बायकॉट। PCB ने ICC के खत का जवाब दे दिया। ज़राए के मुताबिक PCB ने भारत के खिलाफ ना खेलने के हुकूमती फैसले से आगाह किया। बांग्लादेश के साथ ICC की तरफ से होने वाली नाइंसाफी का तस्करा किया। ICC ने पाकिस्तान को मनाने के लिए मुख्तलिफ बोर्ड से भी राब्ते किए। गजा बोर्ड ऑफ पीस की पहली मीटिंग 19 फरवरी को अमेरिका में मुनक्किद करने की तैयारी। अरकान को दावतनामे भेज दिए गए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप कमेटी अरकान की वाशिंगटन में मेज़बानी करेंगे। पाकिस्तान समेत 25 ममालिक ने गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत इख्तियार की। सदर डोनाल्ड ट्रंप बोर्ड के चेयरमैन हैं। गजा बोर्ड ऑफ पीस का मकसद हमास को गैर मुसल्लह करना और गजा की तामीर नौ है। इस्राएली वज़ीर आज़म की अगले हफ्ते अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी। इस्राएली वज़ीर आज़म के दफ्तर का कहना है कि दोनों रहनुमाओं में मुलाकात बुध को वाशिंगटन में होगी। सदर ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात में अमेरिका ईरान मुज़ाकरा पर तबादला ख्याल किया जाएगा।
نیتن یاہو کا ماننا ہے کہ ایران کے بیلسٹک میزائل پر بھی بات ہونی چاہیے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان سے اردن کے شاہ عبداللہ کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترک صدر نے ترکیہ اور اردن خطے میں امن، سلامتی اور استحکام کے لیے متفق ہیں، مشرقی یروشلم میں مقدس مقامات کے تحفظ کے لیے کوشش کو سراہتے ہیں۔ اور ملک کے کئی شہروں میں بارش کی نوید، آج سے 10 فروری کے دوران پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے بیشتر علاقوں میں بارش اور برف باری کا امکان۔ NDMA کا الرٹ جاری، پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش، جنوبی اسلام میں ژالہ باری متوقع، مری اور دیگر پہاڑی علاقوں میں برف باری کا امکان، خیبر پختونخوا کے متعدد علاقوں میں بادل برسیں گے۔